हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड के टॉपिक को और दैनिक जीवन में विज्ञान के टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। उसके बाद कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण खोजों से संबंधित एक टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग उसी टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। पहला है बेंटिंग व बेस्ट ने, जोनास साल्क ने, एंटोनी व ल्यूवेनहॉक ने, वैक्समैन ने। ठीक, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? वो है जोनास साल्क। कौन सा है? जोनास साल्क। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। इस बात को कैसे लर्न करेंगे? पोलियो मतलब पोली रोटी, क्या है? अगर रोटी पो रहे हो तो उसमें क्या मिला दो? साल्ट मिला दो, उसमें नमक मिला दो। पोलियो, रोटी को पोने से पहले उसमें क्या मिला दो? साल्ट मिला दो। तो साल्ट से क्या बन जाएगा? साल्क। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? जोनास साल्क। ठीक, इसके बाद में जो ये हमारे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनको भी देख लेते हैं। बेंटिंग व बेस्ट ने किसकी खोज की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने खोज की थी इंसुलिन की। किसकी खोज की थी? इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन की खोज की थी किसने? बेंटिंग व बेस्ट ने। इसको कैसे लर्न करेंगे? इंसुलिन से जो इंसु लिखा है इसको बना देंगे अंशु। ठीक, अंशु क्या है? एक लड़के का नाम है अंशु। तुम बेस्ट बेस्ट खाओ, मतलब अच्छा अच्छा खाओ। जब अच्छा अच्छा खाओगे तो तुम बैटिंग भी क्या करोगे? अच्छी करोगे। ठीक, इसके बाद में क्या? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की? बैक्टीरिया की, ये सब लोगों को पता होता है। वैक्समैन ने किसकी खोज की थी? वैक्समैन ने खोज की है स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ठीक, वैक्स क्या होती है? वैक्स जो होती है इसको कैसे लर्न करेंगे? जो वैक्स होती है वो क्या होती है? ही आती है। जो वैक्स होती है वो हेयर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। कैसे हेयर रिमूव होते हैं? उसमें क्या होती है कि स्ट्रिप्स दी जाती हैं, उससे हेयर रिमूव होते हैं। तो हम उसी से लर्न कर लेंगे कि वैक्समैन ने किसकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है। ठीक, इसके बाद में क्या? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, कोपरनिकस ने, या आइजैक न्यूटन ने, या जे केपलर ने? किसने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? गैलीलियो गैलीली। ठीक, ये हमारा इसका सही ऑप्शन है। अब इसमें इसको लर्न कैसे करेंगे? इसको लर्न करेंगे कि गैलीलियो गैलीली मतलब गली गली में। ठीक, गली गली में इसका जो स्कोप है वो बिल्कुल थम सा गया है। ठीक है, किसी चीज की बात हो रही है तो वहां पर कहा गया कि गैलीलियो गैलीली मतलब गली गली में इसका जो स्कोप है वो कैसा हो गया? थम सा गया है। ठीक, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे ऐसे। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। इसके बाद में कोपरनिकस ने किसका आविष्कार किया था? कोपरनिकस ने आविष्कार किया था सूर्य के केंद्रीय कोड का। ठीक, सूर्य के जो केंद्रीय कोर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे? कहां पर, कापर से का से बना देंगे कहां, और पर मतलब क्या होते? पंख निकले। पर माने पंख होता है ना, तो यहाँ पर कहां पर पंख निकले हैं? ठीक, कहां पर पंख निकले हैं? अभी लाइट कम है, जब सूर्य सुबह हो जाएगी तब सूर्य की रोशनी में इसको देखेंगे। ठीक, कहां पर पंख निकले हैं? अभी तो नहीं दिख रहे हैं, सूर्य की रोशनी में सुबह इसको क्या करेंगे? देखेंगे। तो सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य एक वर्ड आया, उसको पकड़ लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? सूर्य का जो केंद्रीय कोड है वो किसने दिया था? कोपरनिकस ने। ठीक, इसके बाद में कौन है? आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी? आइजैक न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था इन्होंने, और गति विषयक नियम दिए थे। ठीक, इन्होंने किसके नियम दिए थे? गति के नियम दिए थे। किन्होंने? न्यूटन ने। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि जब सेब गिरा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे आया था? न्यूटन के जो दिमाग था उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे आया था? उन्होंने क्या किया था? एक सेब को गिरते हुए देखा था। ठीक, फिर उनके मन में विचार आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक, वहीं से ये क्या हो गया था? इन्होंने कौन सा नियम दे दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो हम यहाँ पर याद कर लेंगे कि सेब गिरा कहाँ पर? टन से। ठीक, यहाँ से टन। ठीक, सेब गिरा टन से, तो क्या हो गई? आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। आई मीन्स क्या होती है? आंखें। ठीक, टन से सेब गिरा तो उससे बना कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण।
ठीक। इसके बाद में क्या है कि जब से वो ऊपर से नीचे गिरा होगा तो उसमें क्या होगी, गति होगी। तो उसी से क्या निकाल लेंगे हम लोग, गति के नियम या गति विषयक के नियम। ठीक, तो गति विषयक के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक, इसके बाद में कौन से है, जे कैपलर। जे कैपलर ने क्या किया था, जे कैपलर, कैपलर का हम निकाल लेंगे कैप। जो जे कैपलर थे इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि जो कैपलर थे उन्होंने क्या की, कैप लगाई, टोपी लगाई और सारे ग्रहों में क्या करके आए, घूम आए वो। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जे कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। इसको हमने अपने जो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने किया, फैराडे ने किया, कि सॉरेनसन ने किया, कि सीले व पिस्टन ने किया। किसने किया था, फाउंटेन मीन्स क्या होता है, फव्वारा। फव्वारा किसका बनता है, वाटर का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वाटरमैन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसकी खोज की थी फैराडे ने, खोज की थी डायनामो की खोज की थी, और किसकी खोज की थी, ट्रांसफार्मर की खोज की थी, और इन्होंने विद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे फैराडे ने। ठीक, डायनामो की खोज की थी और ट्रांसफार्मर की खोज की थी और विद्युत अपघटन के इन्होंने नियम भी दिए थे। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, तो हम लोगों ने लर्न किया था डायनामो। डायनामो में क्या थी, एक गायन थी। ठीक, वो क्या करती थी, अपने पंख को फैरा फैरा की क्या करती थी, उड़ती थी। तो उसी से हम लोगों ने क्या किया, फैरा, तो फैराडे हो गया। तो यहाँ पर डायनामो की खोज किसने की, फैराडे ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्या होगी, जब हमारे घर में ट्रांसफार्मर से लाइट आएगी तो क्या करेंगी, हमारे घर की जो राडें होंगी वो जलेंगी। तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, फैराडे ने। फिर इसके बाद में विद्युत अपघटन का नियम जो था वो भी फैराडे ने दिया था। क्यों, कैसे, क्योंकि जब हमारे घर में ट्रांसफार्मर से लाइट आएगी तो क्या होगी, जो लाइट की मात्रा होगी वो क्या होगी, घटेगी। विद्युत अपघटन मतलब जो हमारे विद्युत की मात्रा होगी वो क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर हम इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि विद्युत अपघटन का नियम भी किसने दिया था, फैराडे ने। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसके बाद में सॉरेनसन ने क्या किया था, सॉरेनसन ने किसकी खोज की थी, सॉरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। इसके बाद में सीले व पिस्टले ने किसकी खोज की थी, सीले व पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पर लर्न करेंगे कि किसी को पिस्टल से मारने की क्या जरूरत है, उनको पिस्टल से मारने की क्या जरूरत है, सीधे क्या करो, उनको ऑक्सीजन ही ना दो, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक, तो इसको हमने ऐसे लर्न किया, सीले एवं पिस्टले। पिस्टले से क्या निकाल लिया, पिस्टल, और सीले से कर दिया सीधे। ठीक, उनको पिस्टल से मारने की क्या जरूरत है, सीधे ही उनको क्या करो, ऑक्सीजन देना बंद कर दो, उनको ऑक्सीजन ही ना दो तो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही मर जाएंगे। ठीक, तो सीले व पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया, तो निकोला टेस्ला ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, विल्हेम रॉन्टजन ने, डेवी ने। किसने किया प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार, तो इसका सही ऑप्शन होगा निकोला टेस्ला। ठीक, निकोला टेस्ला। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर क्या है कि लगातार क्या हो रही है, धारा बह रही है, यहाँ से ना निकलो। यहाँ पर निकोला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये ओ की मात्रा है यहाँ ला के ऊपर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकलो। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर बह रही है, यहाँ से मत निकलो, यहाँ से मत निकलो, नहीं तो क्या हो जाओगे, टे हो जाओगे। टे मतलब क्या हो जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मत निकलो, नहीं तो क्या हो जाओगे, टे हो जाओगे। तो यहाँ पर निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया। ठीक, इसके बाद में कौन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने क्या दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम था वो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको हम लर्न करेंगे कि प्रकाश, हमारे घर में क्या है कि प्रकाश नहीं है, मतलब रोशनी नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि हमारे घर की जो विद्युत है, जो हमारे घर की लाइट है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। ठीक, हमारे घर में क्या है, प्रकाश नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे घर में क्या है, विद्युत नहीं है, हमारे घर में क्या है, लाइट नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ लोग आए, ठीक, आस पास के पड़ोस के लोग आए, बोले लाओ लाओ हम आपकी क्या कर दें, लाइट सही कर दें। तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा आइंस्टीन मत बनो,
ज्यादा आइंस्टीन मत बनो, क्या कर दोगे, ज्यादा आइंस्टीन मत बनो, ऐसा करो इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, नहीं तो तुम हमारे बल्ब क्या कर दोगे, फोड़ दोगे। फोड़ दोगे से क्या निकल आएगा, फोटॉन। तो क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटॉन की भी खोज की। तुम हमारे बल्ब क्या कर दोगे, फोड़ दोगे, फोर निकला वर्ड, इससे हम क्या निकालेंगे, फोटॉन। ठीक, तो फोटॉन की खोज भी किसने की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या खोजा था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण हमारा क्या होता है, E बराबर mc² होता है। ठीक, द्रव्यमान ऊर्जा का जो समीकरण था वो भी किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो E बराबर mc² होता है। यहाँ पर E जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। और जो m होता है, m से मास मतलब द्रव्यमान होता है, ये m होता है, ये E होता है। E कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, m द्रव्यमान, और जो C होता है यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है। ठीक, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का जो समीकरण था वो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और क्या दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत। क्या दिया था, सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है इसको हम लोग आपेक्षिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर भी आपेक्षिकता का सिद्धांत मिल जाए, सापेक्षिकता का सिद्धांत मिल जाए या सापेक्षता का सिद्धांत मिल जाए, कोई भी वर्ड मिल जाए, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन पर टिक लगाएंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि विल्हम रॉन्टजन ने किसकी खोज की, विल्हम रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की। किसकी खोज की, एक्सरे की खोज की। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि एक्सरे के नाम से ही हमारे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसके नाम से, एक्सरे के नाम से ही हमारे रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जो रॉन्टजन लिखा हुआ है इससे क्या हो जाएगा, रोंगटे। ठीक, तो ये एक्सरे की खोज हो गई। अब इसके बाद में डेवी ने किसकी खोज की थी, जो डेवी थे उन्होंने किसकी खोज की थी, तो डेवी ने खोज की थी सोडियम की और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं एलिमेंट, उनकी खोज किसने की थी, डेवी ने। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जो डेवी था इसका हम क्या बना लेंगे, देवी। जो देवी है इसका हम क्या बना लेंगे, देवी। देवी की जो नाक में क्या है, गुस्सा है। ठीक, जो देवी है, देवी की नाक पर क्या है, गुस्सा है। तो Na से क्या बन जाएगा, Na से बन जाएगा हमारा सोडियम। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये स्मॉल लेटर होता है, तो Na से क्या होता है, सोडियम। और जो पोटेशियम, K से क्या होता है, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने की, वो की है डेवी ने। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कौन सा है, भारी जल की खोज किसने की, भारी जल की खोज की यूरे ने। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, भारी, यू माने तुम रे यार कितने भारी हो। ठीक, तुम कितने भारी हो। तो भारी जल की खोज किसने की, यूरे ने। और भारी जल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है D2O। ठीक, ये होता है भारी जल। इसके बाद में क्या है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम दिया प्राउस्ट ने। किसने दिया, प्राउस्ट ने। तो हम क्या करेंगे कि अनुपात की जगह पे हम क्या मान लेंगे, वजन। अपने मन से इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे, वजन। तो यहाँ पर क्या है, स्थिर वजन। हमने अपना वजन क्या कर लिया है, स्थिर कर लिया है। क्या कर लिया है, स्थिर कर लिया है। और हमें इस बात पर क्या है, अपने आप पर प्राउड है। तो जो प्राउस्ट लिखा है इसका हमने क्या बना दिया, प्राउड। तो यहाँ पर हम क्या, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट। हमने अपने वजन को क्या कर लिया है, स्थिर कर लिया। इस बात पर हमें क्या है, प्राउड है, उससे क्या बन जाएगा, प्राउस्ट। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने। इसके बाद में आंशिक दाब का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने। तो यहाँ पर क्या है, आंशिक प्रेशर। इस पर क्या है कि ज्यादा प्रेशर मत डालो, डाल्टन मतलब डालो। इस माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, रेने लैनेक ने की थी, कि जैकोरियल जैनसन ने की थी, पाल मूलर ने की थी, कि रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा जैकोरियल जैनसन। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, जैकोरियल जैनसन ने की थी। तो इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कोरिलेट कर लेंगे कि माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा। इसका स्कोप क्या है, बहुत कम है। माइक्रो मीन्स कम भी होता है, छोटा भी होता है। तो इसका स्कोप क्या है, बहुत कम है। जे को पता चल जाता है रियल में, वो क्या कर लेता है कि वहां पे फॉर्म डाल देता है, उसको एक सीट मिल जाती है, जैसे उनके सन ने किया है।
ठीक, जैसे उनके सन ने किया है। तो वहाँ कोई जगह होगी, वहां पे क्या होगी कि उसकी सीट, उसकी जो वैकेंसी होगी वो कैसे चुपचाप से आती होगी। तो जिसको पता चल जाता होगा वो वहां पर क्या है कि फॉर्म फिल करता होगा और एक वैकेंसी लेता होगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्या है कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, जैकोरियल जेनसन ने। अब रेने लेनेक ने क्या किया था, रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। किसकी खोज की थी, स्टेथोस्कोप की। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि रेने मीन्स, रैन मीन्स क्या होती है, वर्षा। क्या होता है, पानी बरस रहा है या वर्षा हो रही है, जो लोग जाए वहां पर क्या हो जाए, स्टे हो जाए, मतलब रुक जाए। ठीक, तो उसी तरीके से रेने लेनेक ने किसकी खोज की, स्टेथोस्कोप की। पाल मूलर ने किसकी खोज की थी, पाल मूलर ने खोज की थी डीडीटी की। पाल मूलर ने किसकी खोज की थी, डीडीटी की खोज की थी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे कि इनको पाला है इनकी दीदी ने। ठीक है, इनको पाला है, पाल मूलर से क्या कर देंगे, इनको पाला है किसने, इनकी दीदी ने। इसके बाद में रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने टीबी और जो कॉलरा होता है मतलब हैजा के कीटाणुओं की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट कोच ने किसके, टीबी के और हैजा के कीटाणुओं की खोज की थी। तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे कि जो हमारे कोच साहब हैं, ठीक, जो हमारे कौन है, इसका हम ले लेंगे कोच, जो हमारे कोच साहब हैं वो हमको टीवी भी नहीं देखने देते हैं। ठीक है, क्या है, वो हमको टीवी भी नहीं देखने देते हैं और कहते हैं जा जा प्रैक्टिस कर। ठीक, कहते हैं जा प्रैक्टिस कर। तो ये क्या हो गया, हैजा। ठीक, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी और किसके, हैजा के कीटाणुओं की खोज की। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया, कि रदरफोर्ड ने किया, कि रैमजी और रैले ने किया, कि सीले ने किया। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने, क्योंकि टेलीफोन होता है उसमें क्या आती है, बेल आती है। ठीक, तो उसी से क्या हो गया कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। इसके बाद में क्या है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। जो परमाणु नाभिक था उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसको कैसे लर्न किया था कि ना भीख मांग दर दर। ठीक, ना भीख मांग दर दर, तो दर दर से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक, और रदरफोर्ड ने क्या किया था, और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, नाइट्रोजन की खोज की थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दो खोज की। रदरफोर्ड ने कौन कौन सी की, एक नाइट्रोजन की खोज की और एक परमाणु नाभिक की खोज की। ठीक, फिर उसके बाद में कौन है, रैमजे और रैले। इन्होंने क्या किया था, रैमजे और रैले ने आर्गन की खोज की थी। जो हमारी आर्गन, हमारी अक्रिय गैस है, उसकी खोज किसने की थी, रैमजे और रैले ने। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि रैली के जो मजे हैं वो पूरे खराब हो गए। रैली के मजे पूरे खराब हो गए, कैसे, क्योंकि वहां पर आग लग गई। आग से क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। आग से क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। ठीक, तो क्या है, रैमजे और रैले ने क्या बोला कि रैली के पूरे मजे क्या हो गए, खराब हो गए, क्योंकि वहां पर क्या हो गई, आग लग गई, मतलब आर्गन। इसके बाद में सीले ने किसकी खोज की थी, सीले ने खोज की थी क्लोरीन की। जो हमारे अगर सीले एवं पिस्टले दोनों लिख के आते हैं तो वो कौन होगा, वो ऑक्सीजन की खोज करेंगे। सीले और पिस्टले अगर दोनों लिख के आते हैं तो क्या होगा कि इन दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की है, और केवल सीले ने क्या किया था, क्लोरीन की खोज की थी। तो इसको कैसे याद करेंगे, सीले, सीले मतलब क्या हो जाएगा, सिलले। ठीक है, सीले, तेरी शर्ट में क्या है, कोला है। कोला से आगे हम लिख देंगे COLA। ठीक, तेरी शर्ट में क्या है, कोला। इसको स्मॉल लेटर पे लिख लेते, COLA। ठीक, सीले, सीले तेरी शर्ट पे क्या है, होल हो गया है, उसमें छेद हो गया, तो उसको हम शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे, कोला है। तो इसका हम क्या करेंगे, सी ले लेंगे और एल ले लेंगे, क्या बन जाएगा, क्लोरीन। ठीक, तो सीले ने किसकी खोज की, क्लोरीन की। इसके बाद में क्या है कि खोज और खोज करता है, इस तरफ क्या दिया गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज की कैवेंडिश ने। किसने की, कैवेंडिश ने। तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, हाई मींस क्या होता है, हाई टेंशन की लाइन है। ठीक है, मतलब क्या है, जिसमें बहुत तेज करंट दौड़ रहा है और दो जन क्या हो गए हैं, ऐसे चिपक गए हैं जैसे क्या, कैंडी। यहाँ पे कैवेंडिश का हम क्या बना देंगे, कैंडी। ठीक, हाई टेंशन की लाइन से दो जन, ठीक है, ड्रो का बना देंगे, दो और जन,
हाई टेंशन की लाइन से दो जन ऐसे चिपक गए हैं जैसे क्या होती है कैंडी, ठीक, जैसे कैंडी दांतों में चिपक जाती है। तो ठीक है, तो यह हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने। होम्योपैथिक की खोज किसने की, होम्योपैथिक की खोज की हैनीमैन ने। तो इसको कैसे होम्यो से बना देंगे, होम, होम मीन्स क्या होता है घर, घर में मैन है नहीं, ठीक है, घर में मैन है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैनीमैन। इसके बाद में मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, मलेरिया परजीवी की खोज की रोनाल्ड रास ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को रिलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, को रिलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि रोना, 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 रास मीन्स क्या होता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, रोना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा मलेरिया क्या हो जाएगा, जल्दी ही सही हो जाएगा, ठीक, रोना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा मलेरिया क्या हो जाएगा, जल्दी ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, रोनाल्ड रास ने। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर ये ना लिख के आ जाए प्लाज्मोडियम, तब भी रोनाल्ड रास ही होगा, क्योंकि मलेरिया का जो परजीवी होता है वो कौन होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम ही लिख के आएगा तब भी ये क्या होगा, सही होगा। इसके बाद में डीएनए की खोज की वाटसन एंड क्रिक ने, सबसे सिंपल है। इसके बाद जेनेटिक कोड की खोज किसने की, हरगोविंद खुराना ने। तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, जेनेटिक कोड नहीं चुराना, ठीक, जेनेटिक कोड नहीं चुराना, चुराना से क्या हो जाएंगे, खुराना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हरगोविंद खुराना। हृदय प्रत्यारोपण वर्ल्ड में, विश्व में किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया था, हृदय का जो प्रत्यारोपण था, जो हार्ट ट्रांसप्लांट था, वर्ल्ड में सबसे पहले किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने खोज की, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और जो हम लोगों ने पढ़ा था कि घड़ी जो थी पेंडुलम वाली, वो सबसे पहले किसने खोज की थी पूरे वर्ल्ड में, वो की थी क्रिश्चियन हुगेंस ने, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन है कि फॉरेन के लोग कोई नई चीज को पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी इन्होंने पहले विश्व में कर डाला, किसने, सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया में हुआ। इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल ने। तो यहाँ पर ऐसे याद रख लेंगे कि जो भारत में कोई चीज होती है तो वो सब क्या है कि भगवान भरोसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान हमारे कौन है, गोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे याद कर लेंगे वेणुगोपाल। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की, एडवर्ड टेलर ने। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे कि हाइड्रोजन, तो हाई टेंशन की लाइन है और ड्रो से क्या हो जाएगा, दो, और जन मीन्स क्या होते हैं, लोग। तो यहाँ पर हाई टेंशन की लाइन से दो जन बम की तरीके ब्लास्ट हो गए। अगर वो चिपक जाएंगे तो यहाँ पर तो कैवेंडिश हो जाएंगे, कैंडी की तरीके चिपकेंगे, जैसे कैंडी हमारे दांतों में चिपक जाती है। पर यहाँ पर जब हाइड्रोजन बम की बात आए तो बोलेंगे कि हाई टेंशन की लाइन से दो जन क्या है, बम के जैसे ब्लास्ट हो गए हैं, इसलिए ये क्या है, टेलर है, ठीक है। ये लोगों के लिए क्या है, टेलर है, लोगों के लिए क्या है, सीख है कि और क्या है, एडवाइस है, एडवाइस, एडवर्ड का क्या ले लेंगे, एडवाइस, लोगों से एडवाइस है कि लोगों के लिए टेलर है या सीख है कि हाई टेंशन की लाइन से क्या रहे, दूर रहे, ठीक। तो हाइड्रोजन बम की खोज किसने की, एडवर्ड टेलर ने खोज की, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। प्रोटॉन को खोजा गया, इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, परमाणु में नाभिक को खोजा गया, परमाणुवीय द्रव्यमान को खोजा गया। किसको खोजा गया, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया, उसमें अल्फा कणों की बमबारी की। तो क्या हुआ कि उससे उन्होंने खोजा था परमाणु के नाभिक को। अल्फा कणों की बमबारी इन्होंने किसमें की थी, स्वर्ण पत्रों पर की थी, उसी से ही इन्होंने परमाणु में नाभिक को खोजा था, ठीक। इसके बाद में तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। पर जो इनका प्रोटॉन नाम था वो किसने दिया था, वो जो नाम था वो रदरफोर्ड ने दिया था। खोज तो गोल्ड स्टीन ने की थी पर प्रोटॉन नाम जो था वो रदरफोर्ड ने दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। और परमाणुवीय द्रव्यमान, तो इसका परमाणुवीय
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ठीक, आई नेक्स्ट। अब क्या है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज की लुई पास्चर ने। किसने की? लुई पास्चर ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? लुई का बना देंगे रुई। ठीक है, जो हम पेड़ों से रुई लाते हैं, पेड़ों से सीधा रुई प्राप्त करते हैं। रुई में क्या होते हैं? बीज होते हैं काले काले। ठीक, जो रुई होती है उसमें, कपास में क्या होते हैं? बीज होते हैं काले काले, तो उसको बिनौला बोलते हैं। तो उसी से याद रखेंगे लुई, रुई, रुई में क्या है? बीज, तो बन गया क्या? रेबीज। ठीक, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? रेबीज के टीके की खोज की। और जो रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है वो आप लोग बताएंगे। रेबीज का क्या नाम होता है दूसरा? रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक, कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ते के काटने पर फैलता है। ठीक, इसके बाद में क्या है? किण्वन की खोज किसने की? जो किण्वन थी उसकी खोज किसने की? लुई पास्चर ने। इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक, और एक हमारा था पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोज भी क्या थी? लुई पास्चर ने की थी। इसके बाद में कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? कंप्यूटर माउस की खोज की डगलस ने। किसने की? कंप्यूटर माउस की खोज डगलस ने। और कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बैबेज ने की थी। तो हम कैसे याद करें? कंप्यूटर का माउस जो होता है डग 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 ऐसे जैसे चलता है ना, तो उससे क्या? कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? डगलस ने। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की? फेडरिको फैगिन ने। किसने की? फेडरिको फैगिन ने। इसके बाद में रबर टायर की खोज किसने की? जेबी डनलप ने। तो जो टायर आते हैं वो कौन सी कंपनी के? डनलप कंपनी के टायर क्या होते हैं? ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ से हम क्या याद कर लेंगे कि रबर टायर की खोज किसने की? जेबी डनलप ने। इसके बाद में मोटरसाइकिल की खोज किसने की? मोटरसाइकिल की खोज की डेमलर ने। किसने की? डेमलर ने। तो हम कैसे याद कर लेंगे कि अगर साइकिल की खोज पूछी जाती है तो साइकिल की खोज किसने की थी? मैकमिलन ने। हम मिलन आएंगे तुमसे किससे? साइकिल से, तो मैकमिलन। तो वहां पर वो साइकिल थी, अब यहाँ पर बाइक की बात हो रही है, मोटरसाइकिल की। तो मिलन और मलर, यहाँ पर क्या है? मलर। ठीक है, तो जो मलर थे उन्होंने मोटरसाइकिल को खोजा था, और जो मिलन थे उन्होंने साइकिल को खोजा था। तो मैकमिलन और डेमलर। इसके बाद में रॉकेट की खोज किसने की थी? रॉकेट की खोज की थी रॉबर्ट गोडार्ड ने। किसने की थी? रॉबर्ट गोडार्ड ने। तो इसको क्या, गोडार्ड का क्या बना देंगे हम लोग? गार्ड बना देंगे। गोडार्ड से बना दो गार्ड, कि उनके गार्ड के पास क्या है? रॉकेट इंजन है। ठीक है, उनके गार्ड के पास क्या है? एक रॉकेट है या रॉकेट इंजन है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में डीजल इंजन की खोज किसने की थी? डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल ने। तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? एलईडी। एलईडी की खोज किसने की थी? निक होलोनिक। एलईडी की खोज किसने की थी? निक होलोनिक। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? तो निक निक ले लेंगे पहले। निक निक मतलब क्या होता है? नीक नीक मतलब अच्छा अच्छा। ठीक, होलो मीन्स क्या होता है? पूरा। जब एलईडी वाला बल्ब जलता है, एलईडी वाली लाइट जलती है, सब कुछ, होलो मीन्स सब कुछ या पूरा, नीक नीक दिखता है। नीक नीक मतलब अच्छा अच्छा दिखता है जब एलईडी की लाइट जलती है। ठीक, इसके बाद में कौन है? ये तो तीन हो गए थे। अब परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हान और ओपनहीमर ने। किसने की थी? परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हान और ओपनहीमर ने। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि ओपनहीमर से ओपन ले लेंगे, ऑटो से, हान से ऑटो ले लेंगे। तो जो ओपन ऑटो होती है मतलब खुली ऑटो होती है, वो एक परमाणु बम के जैसी होती है। कहीं पर भी क्या है कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हान और रॉबर्ट ओपनहीमर ने। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।